Hello everyone, I welcome you all to our online classes. Today we will start chapter number 8. आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है कर चले हम फिदा। बहुत ही फेमस कविता है जिसके राइटर है कैफी आजमी। तो आज हम इसको रीड करते हैं। सो यू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 41। देखिए, कैफी आजमी। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ था। जो अतहर हुसैन रिजवी है, कौन है ये अतहर हुसैन रिजवी? कैफी आजमी का ही नेम है। इनका जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मजमा गांव में। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। कब हुए ये सब प्रकाशित? जब ये दुनिया से चले गए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। देखो, पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है, जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए, मतलब उसको जीवित रखने के लिए प्रकृति में न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं ने उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान अपनी सुरक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाता है। मतलब अगर उसको लगे कि अपनी जान पर संकट आया है तो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे भारतवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। देखिए, चैप्टर को रीड करने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ भी जान लेते हैं। फिदा का अर्थ होता है न्योछावर। हवाले मतलब सौंपना, हमने मतलब कोई सामान किसी के हवाले किया, मतलब उसके हाथों सौंपा। रुत का अर्थ होता है मौसम। हुस्न का अर्थ होता है सुंदरता। रुस्वा का अर्थ होता है बदनाम। खून मतलब खून। काफिले मतलब यात्रियों का समूह। फतह का अर्थ होता है जीत। नब्ज का अर्थ होता है नाड़ी। कुर्बानियाँ का अर्थ होता है बलिदान। जमी मतलब होता है ज़मीन। लकीर को हम बोलते हैं रेखा। देखिए कविता, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। देखिए, इसका अर्थ है एक जो मरता हुआ सैनिक है वो देशवासियों से कह रहा है कि हमने हमारे जीते जी हमारे देश को कभी गुलाम नहीं बनने दिया। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, ये देश आपके हाथों में है। क्या बोल रहा है मरता हुआ सैनिक? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हे साथियों, हम इस दुनिया से जा रहे हैं, हमारी जान और हमने हमारे शरीर सब कुछ इस पर फिदा कर दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे साथियों, अब ये वतन हमारा देश तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई कि हम दुश्मनों से लड़ते लड़ते क्या हुआ कि दुश्मनों से लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लगी, नब्ज जमती गई और ठंड के कारण हमारी नसें जमने लगी। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमने क्या किया, हमारे जो कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें हमने रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, लड़ते लड़ते हम में से कई सैनिकों के, हमारे साथियों के सर कटते गए तो भी हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया और हमने हमारे देश के हिमालय पर्वत का सर कभी भी दुश्मनों के आगे झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं सैनिक कि मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, इस लाइन में लेखक क्या बोल रहे हैं? लेखक क्या, एक सैनिक, बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों से कह रहा है कि हे मेरे साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, कि हे मेरे साथियों, जिंदगी जीने के लिए तो अवसर बहुत मिलेंगे, जान देने की रुत रोज आती नहीं, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। कि क्या कह रहे हैं लेखक? आज तुम्हारे लिए बलिदान का पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होता, खून से मतलब खून से लथपथ नहीं होता, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ऐसे सैनिकों का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती तुम्हारे लिए क्या बनी हुई है? दुल्हन बनी हुई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे साथियों, अब हमारे देश की लाज तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है अपना खून बहाकर। देखिए, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं सैनिक? देखो, इसमें क्या कह रहे हैं बलिदान सैनिक कि मेरे सैनिक साथियों, हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उनकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले,
कि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। वे बलिदान के लिए सहर्ष आगे बढ़ते रहने चाहिए। कौन? नए नए सैनिक। एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया है तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशा यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखिए, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशा यह है कि संघर्षशील युवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, कि हे साथियों, आज हमें क्या करना है? मर मिटने का अवसर आया है और हमें हमारे सर पर कफन बांध लेना चाहिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पलकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, सैनिक अपने साथियों से क्या कह रहा है कि खींच दो अपने खून से ज़मीन पे लकीर, कि हे मेरे साथियों, तुम क्या करो, अपने खून से ज़मीन पे एक लकीर बना दो। इस तरफ आना पाए कोई न रावण कोई, ताकि उस लकीर को पार करके कोई भी रावण इस तरफ नहीं आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, कि अगर कोई हाथ हमारे देश के आन के ऊपर उठने लगे तो ऐसे हाथों को तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई, हमें इस तरह से लक्ष्मण के रूप में बनना है कि हमारी धरती माता जो कि सीता के समान है, उसका दामन कोई दुश्मन नहीं छू पाए। राम भी तुम, कि हे साथियों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण साथियों, कि तुम ही लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या करना है? चैप्टर नंबर 8 के कठिन शब्द उनके अर्थों को लिखना है और इस कविता को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।